कुल हल नुनब्बिकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी क्या हम बताएं, इन्हें कहो ए नबी क्या हम तुम्हें बताएं कि सबसे बड़ा खसारे वाला कौन है अमाल के हवाले से, डीड्स के हवाले से लूजर कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो कि जिसकी सारी की सारी सही एफर्ट दुनियावी कामों के लिए और आखिरत के लिए उसने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो इस डिसेप्शन में रहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मैं तो जबरदस्त है, मेरे तो अमाल बेहतरीन है, आई एम डूइंग ग्रेट। ये है सबसे बड़ा खसारा। और हदीस में भी इसी की तर्जमानी है कि कंसर्न बना लिया, दुनिया कंसर्न है ना, जब दुनिया कंसर्न है तो फिर बैठ के यही सोचना है कि पैसा कैसे इंक्रीज हो सकता है, बिजनेस भी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, ये शिफ्ट भी लगा लूँ, वो भी कर लूँ, और फैमिली भी इग्नोर हो रही है, दीनी काम भी इग्नोर हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग फैमिली को इग्नोर करते हैं, लोग रिश्तेदारों से इसलिए नहीं मिलते, कहते टाइम ही नहीं है, खपे हुए हैं जॉब्स में। अल्लाह के नबी की गारंटी, अल्लाह के नबी ने कहा सिला रहमी इंक्रीज करती है रिस्क को, इससे ज्यादा बड़ी गारंटी हमें क्या चाहिए? सिला रहमी क्या है कि टूटे हुए रिश्तों से जोड़ना, और ये कि रिश्तेदारों से मिलना और सिला रहमी करना। अल्लाह के नबी की हदीस है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ उसका, कि सिला रहमी वो एक्ट है जिसका सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है दुनिया में। अगर सबसे जल्दी किसी चीज का रिजल्ट दुनिया मिलता है और सिला रहमी है, ये हदीस से साबित है ये बात। हम कह रहे नहीं, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, हम सिला रहमी नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉब्स में खपे हैं, तो वो डिसेप्शन तो हो गई, दुनिया को कंसर्न बना दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालें ताकि हमारे रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, रिस्क में इंक्रीज होगी। यकीन करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है जो अहलो याल पे खर्च किया जाए, और उसमें रिश्तेदार भी फिर ज़ाहिर आ जाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, रिश्तेदारों को बुलाया जाए, दावत की जाए, खिलाया जाए, और इसी बहाने कोई लेक्चर रखवा लिया जाए, इससे बेहतरीन दावत और क्या हो सकती है? हमारी दावतें से शादी पे हम मिलते हैं रिश्तेदारों से, वो साल बाद 1.5 साल बाद कोई शादी आ गई, चलो सबसे मिल लिया, नहीं। तो ये ट्रेंड आप बनाएं अपने घरों में कि आप अपने रिलेटिव्स को ना महीने में एक बार बुला लिया, 15 दिन बाद बुला लिया, कितने पैसे लग जाएंगे, कोई देग बनवा ली, खाना खिलाया, साथ में किसी को बुला लिया लेक्चर देने के लिए, खुद दे दिया, कोई रिमाइंडर दे दिया, इससे बेहतरीन और गैदरिंग हो क्या सकती है? ओके, ये इस तरफ जो है बंदे को आना चाहिए। तो जो दुनिया को कंसर्न बनाएगा, याद रखें अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को डिसऑर्डर कर देगा ताकि वो पलट आए। ये इसलिए कि वो पलट आए। डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि उसके हाथ से चीजें निकलती जाएंगी, टाइम ही नहीं मैनेज होगा, बरकत ही नहीं रहेगी, कभी ये मसला कभी वो मसला। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा सफर पे निकला है, गाड़ी पंक्चर हो गई, फिर थोड़ा सा आगे गया, रेडिएटर जो है वो खराब हो गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर कोई और मसला आ गया, और टेंशन सफर पे, सारी सफर पे टेंशन टेंशन। क्यों? क्योंकि दुनिया टेंशन है, दुनिया सवार कर ली जब सर पे, तो फिर ये मसला तो आएगा। अल्लाह विल मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट व्हाट इज डिक्रीड, उसे मिल जाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी उस मिलने वाले में, क्योंकि दुनिया कंसर्न। इसके मदे मुकाबिल whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it. जो आखिरत को कंसर्न बनाएगा, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को समेट लेगा, संभाल लेगा, इतनी बड़ी गारंटी। अल्लाह ताला उसको उसके दिल में गिना भर देगा, कंटेंटमेंट आ जाएगी, उसको कम भी काफी हो जाएगा। ये कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। कंटेंटमेंट जो है ये अल्लाह का रिवॉर्ड है। हर एक के पास कंटेंटमेंट नहीं होती है, लोग के मुंह पे शिकायत होती है ज्यादातर, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, शिकायत हर वक्त शिकायत है। कंटेंटमेंट अल्लाह की तरफ से, याद रखें। और दुनिया उसके पीछे भागेगी हालांकि वो रिलक्टेंट है। और ये अल्लाह ताला ने इस्लामिक हिस्ट्री में हमें पता लगता है, हजरत उमर नहीं वेल्थ चाहते थे लेकिन ही बिकेम द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। पता आपको इस बात कि वो हैरान होते थे सहाबा कि इतना माले गनीमत आ चुका था पर्शिया से, और हजरत उमर रोते थे कि ये टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि वेल्थ आने लगी, मुसलमान दमिश्क के बादशाह बन गए जाए। दमिश्क बहुत बड़ी उस टाइम पे, बहुत बड़ा शहर था उस टाइम, दमास्कस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अल्लाह ने दिखाया कि देखो तुम्हारे कदमों तले खजाने, तुम्हारे कदमों तले दुनिया है, माले गनीमत है, तुम्हारे कदमों तले जो है वो पैसा, जो तुम कहते हो वो है। लेकिन सहाबा का फिर भी रवैया क्या था, उन्होंने पसंद नहीं फरमाया इस चीज को इतना। ओके, ये बात है सही। तो दूसरी जो बात है ना, कंस्ट्रक्टेड सेल्फ, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब आपकी जिंदगी में अल्लाह नहीं होगा ना, तो आपकी जिंदगी में हॉलोनेस, हम सब की जिंदगी में हॉलोनेस होगी। फिर हम वैलिडेशन जो है ना, वैलिडेशन समझते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें कोई सराहे। वो वैलिडेशन हम बाहर से तलाश करेंगे, लोगों से तलाश करेंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अल्लाह ताला है नहीं लाइफ में, तो लोगों के आगे हम झुकेंगे, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे वैलिडेट कर दो, मुझे अप्रिशिएट कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। जाहिर है अल्लाह नहीं है तो फिर इंसान नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाएगा। तो पहली बात जो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है ना, कंस्ट्रक्टेड सेल्फ से मुराद है जो आपने कुरान और हदीस को छोड़ के खुद बनाई है और इधर उधर से सीखी है, वो डिपेंडेंट है आउटसाइड वैलिडेशन।
सराहना दूसरों पे कि जी मुझे सराहो। नंबर 1। नंबर 2, वो ऑथेंटिसिटी लूज कर जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा, वो फेक हो जाएगा। और आप देख लें, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डांट भी देता हूँ बहुत, उनके मुंह पे कहता हूँ कि तुम असल में ऐसे नहीं हो, ये जिस तरह के तुम दिख रहे हो ये तुम्हारी कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए ना, फलाना मुझे अप्रिशिएट कर दे, फलाना कर दे, वो कह ले ये बड़ा अमीर है, फलाना कह ले वो इसके हाथ में तो आईफोन है, ये तो बहुत बड़ी बला चीज है। एक है कि वैसे ही आपके पास पैसा बहुत है, आपने आईफोन रख लिया। एक है कि वैलिडेशन के लिए कि मुझे एंटर होना है इस ग्रुप में, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे एंटर होना है, मुझे फलाने कपड़े पहनने पड़ेंगे इनकी वैलिडेशन के लिए। और सबसे बड़ा ये प्रेशर हमारी सिस्टर्स पे, खवातीन पे, वैलिडेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो है हिजाब उतर जाते हैं, वैलिडेशन चाहिए। हिजाब वाले को तो कोई पूछता नहीं है। हमारे भाइयों की नमाजें छूट जाती, दाढ़ियां कट जाती, क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिल रही, ये तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टेड सेल्फ थी फ्रॉम द बिगिनिंग, इसेंशियल सेल्फ की तरफ तो आई नहीं, तो ऑथेंटिसिटी लूज कर जाता है, ऐसा बंदा फेक हो जाता है। ऐसा बंदा वो शौक पाल लेता है जो उसके नहीं है, दिखाने के लिए कि कूल बनूं मैं, ठीक है। डोंट डू दिस। आप लोग सॉलिड बने, मोमेंट बने। नंबर 3, वो इंपल्सिव और रिएक्टिव हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत चढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है जब स्पेशली उसे वैलिडेशन ना मिले। मेरे पास एक सर्वे है, ये एग्जैक्ट रेफरेंस इंशाल्लाह स्लाइड्स में दे दूंगा। वो सर्वे ये था कि उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 1500 ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टडी किया 4 साल तक, जो ओबीज थे, जिनका वेट बहुत ज्यादा था, और 3 ग्रुप्स उनके बने 4 साल बाद। एक वो कि जिनका वेट नहीं कम हुआ, उन्होंने कसम खाई थी हमने पतला नहीं होना, तो वो ओबीज के ओबीज रहे। हालांकि उन्होंने सजेशन दी ये करो वो करो, नहीं कर सके, ओबीज के ओबीज। एक ग्रुप था जो और ओबीज हो गया, मतलब कम होने की बजाय और ओबीज हो गया। एक ग्रुप था जिन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए वेट लूज कर लिया और अच्छी बॉडी बना ली। उनमें सबसे ज्यादा डिप्रेस कौन था? जो सबसे ज्यादा ओबीज था, पहला यही आता है जहन में। लेकिन शॉकिंगली वो कि जिन्होंने वेट लूज किया था वो सबसे ज्यादा सुसाइडल और डिप्रेस थे। शॉकिंग। मैंने जब ये सर्वे देखा मैंने कहा नहीं वो होंगे जो ओबीज ज्यादा हो गए, जो ज्यादा मोटे हो गए, उनको डिप्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। वो भी थे, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा ये तीसरे वाले थे जिन्होंने वेट लॉस किया। क्यों? क्योंकि गलत रीजंस के लिए किया था। उनमें ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने इसलिए किया था कि मुझे वैलिडेशन मिल जाएगी, यानी बॉयफ्रेंड से। अब बॉयफ्रेंड हराम रिलेशन है, या तो है ना हस्बैंड के लिए लूज किया, वो सही रीजन है। बॉयफ्रेंड फलाना मुझे लिफ्ट नहीं कराता, फलाना जो है मुझे छोड़ के चला गया, उसके लिए किया। और जब किया तो वो करीब आने के बजाय दोबारा छोड़ गया, तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स। और ये बहुत होता है, वेस्ट में बहुत होता है। वो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करती, और एंड में वही बदबख्त जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो उनको इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है, तो वो सुसाइड। क्या फायदा, क्या मिला? ओके, ये समझने की बात है। तो वो ज्यादा डिप्रेस हो गए। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसने इसलिए बॉडी बनाई कि जी मैं बॉडी शॉडी बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी में दाखिल होऊंगा, लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखेंगी। वो जब उसने बॉडी बनाई, बॉडी बना के यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, किसी ने जो है वो लिफ्ट में नहीं, वो और डिप्रेस हो गया। गलत रीजन के लिए किया, ठीक है। सही रीजन क्या है? नंबर 1, अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन अल्लाह को स्ट्रॉन्ग पसंद। बड़ी जबरदस्त रीजन है, स्ट्रॉन्ग बने, सेहतमंद बने, ताकि अच्छे लगे। नंबर 2, अपने लिए चलो मैं अच्छा दिखना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी आता है, बंदा जो है जाहिर है अच्छी चाल चलता है। नंबर 3 ये कि अपने चाहने वाले के लिए हलाल रिलेशनशिप है उसके लिए। ये कुछ सही रीजन है, लेकिन गलत रीजन वो फिर इंपल्सिव होंगे, रिएक्टिव होंगे। ऑन दी अदर हैंड इसेंशियल सेल्फ से इसको कंपेयर करते हैं। इसेंशियल सेल्फ क्या है? जो कुरान और हदीस सेल्फ आपकी बना रहे, वो ले लें। उससे क्या होता है कि इंटरनल वैलिडेशन आती है, अंदर से वैलिडेशन आती है, आपको बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती। आप कहते हैं अल्लाह ताला को मैं पसंद हूँ, बस बात खत्म। मेरे अंदर मोमिन वाली मोमिन, अगर मैं ट्राइंग टू बी बेस्ट, अल्लाह ताला मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने मेरे लिए दुआ की हुई है। उन्होंने कहा आई विश टू सी माय ब्रदर्स, हदीस में, और जाहिर है वही है जो उन्हें बगैर देखे ईमान लाए। मुझे और क्या चाहिए, क्या गारंटी चाहिए? तो वो बंदे की चाल चलन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, और उसकी सेल्फ ही कुछ और होगी, एसेंशियल सेल्फ इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा, वो ऑथेंटिक होगा। ही और शी वॉन्ट केयर कि मैं इसके लिए करूँ, फलाने के लिए करूँ, नहीं, मैंने अल्लाह के लिए करना, और अल्लाह उसका बदला मुझे बहुत उम्दा दे देगा। तो इसलिए वो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा, वोना भी बनने की कोशिश नहीं करेगा, और उसका कॉन्फिडेंस बला का होगा। जिस भी गैदरिंग में वो बैठेगा ओरिजिनलिटी की बात करेगा, जबरदस्त है। नंबर 3, वो माइंडफुल होगा रिस्पॉन्सेस के हवाले से। जो कंस्ट्रक्टेड सेल वाले हैं ना, वो रिएक्शनरी होते हैं और इंपल्सिव होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। जो इसेंशियल सेल्फ वाले होते हैं वो फीडबैक अच्छी लेते हैं, और वो अपने आप को निखारते रहते हैं, फीडबैक से दुरुस्त करते रहते हैं अपने आप को, और नेकी की तरफ जाते रहते हैं, परहेजगारी की तरफ जाते रहते हैं। ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। और आखिरी जो चीज़ फिर मगरिब भी होने वाली है कि अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस, हाइपर सक्सेस की तरफ जाएंगे ना, तो फिर सेल्फ निगलेक्ट की तरफ बात जाएगी। सेल्फ निगलेक्ट में क्या होता है? हसल एंड बर्न आउट,
You will always be in hustle, time manage نہیں ہو رہا گا, burn out ہو رہے ہوں گے, اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے, یہ وہ. نمبر 2, پور لائف سٹائل چوائسیز ہوں گی آپ کی, ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی لائف میں کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, اچھی ڈائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, جاتے جاتے میکڈونلڈ سے برگر پکڑ لیا, جاتے جاتے KFC سے کبھی پکڑ لیا, کبھی ہارڈیز, ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے. نمبر 3, کنسیڈر سیلف کیئر اے لگژری, کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سیلف کیئر کو ایک لگژری تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی کبھی ہو گئی تو اچھی بات ہے, ادروائز زندگی تو یہی ہے, کھپی رہو کھپی رہو. لیکن افسوس کی بات وہ کس چیز میں کھپی ہیں, دنیا میں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا YouTube چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.